हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब प्रिपरेशन चैनल। दोस्तों मैं रुबेल और मैं आज आप सबके सामने लेके आया हूँ एमसीक्यू ऑन डेली करंट अफेयर्स बेस्ड ऑन असम ट्रिब्यून न्यूज़पेपर, हिंदू न्यूज़पेपर एंड इकोनॉमिक टाइम्स। सो आप लोग पूरा वीडियो एंड तक देखना। और ये जो क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अपकमिंग जो असम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एग्जाम 2023, साथ ही साथ दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। सो आप लोग पूरा वीडियो एंड तक देखना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। और देखिए, ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गया फॉर आसाम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एग्जाम 2023। ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करने के लिए आपको मंथली फीस 200 रुपीज़ पे करना होगा थ्रू यूपीआई यानी फ़ोनपे, जीपे या पेटीएम से 9101467653 इस नंबर पे करके इसका स्क्रीनशॉट मेरे व्हाट्सअप नंबर पे भेज देना। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9101467653, ताकि मैं आपको ग्रुप में ऐड कर सकूँ। सो शुरू करते हैं आज का जो पहला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 1। इन व्हिच ईयर द साहित्य अकादमी अवार्ड वाज एस्टेब्लिश्ड। कौन से साल पे कह सकते हैं साहित्य अकादमी अवार्ड एस्टेब्लिश हुआ था, क्योंकि रिसेंट साहित्य अकादमी अवार्ड मिला है। सो इसलिए ये क्वेश्चन आया है। सो ऑप्शन है 1957, 1954, 1956, ऑप्शन डी 1955। सो इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन डी यानी 1955। क्वेश्चन नंबर 2। हु वाज द फर्स्ट असमीज गॉट साहित्य अकादमी अवार्ड। सो कौन से फर्स्ट असमीज जिनको मतलब कह सकते हैं साहित्य अकादमी अवार्ड मिला। ऑप्शन ए जतेंद्रनाथ द्वारा, ऑप्शन बी डॉक्टर प्रणबज्योति डेका, ऑप्शन सी जुदबीर राणा, ऑप्शन डी नंदेश्वर दैमारी। इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन ए यानी जतेंद्रनाथ द्वारा। ये याद रखना। सो उनको बनफूल के लिए ये मिला था, ये भी आप लोग लिख के रख देना। क्वेश्चन नंबर 3। हु गॉट साहित्य अकादमी अवार्ड 2023 फॉर आसामीज लैंग्वेज। सो आसामीज लैंग्वेज के लिए किसे मतलब मिला 2023 वाला आसामीज लैंग्वेज के लिए साहित्य अकादमी अवार्ड। ऑप्शन ए नंदेश्वर दैमारी, ऑप्शन बी अनिल डेका, ऑप्शन सी डॉक्टर प्रणबज्योति डेका, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन सी यानी डॉक्टर प्रणबज्योति डेका। ये याद रखना। क्वेश्चन नंबर 4। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट एनफोर्समेंट डायरेक्टर, यानी ईडी के रिगार्डिंग कौन सा करेक्ट है। नंबर 1, इट वर्क्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। नंबर 2, इट हैज़ रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एनफोर्सिंग टू लॉज यानी फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट एंड प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। सो कौन सा राइट आंसर है। ऑप्शन ए ओनली 1, ऑप्शन बी ओनली 2, ऑप्शन सी बोथ, ऑप्शन डी नन। इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन बी यानी ओनली 2। याद रखना, इट वर्क्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ये याद रखना। क्वेश्चन नंबर 5। विथ रेफरेंस टू द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट विच वॉज पास ड्यूरिंग द लॉर्ड लिटन वाइसरॉयशिप यानी 1878 पे, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। नंबर 1, इट वॉज डायरेक्टेड ओनली अगेंस्ट इंडियन लैंग्वेज न्यूज़पेपर। सो ये सही है। नंबर 2, इट वॉज रिपील्ड बाई लॉर्ड रिपन। सो ये भी सही है। नंबर 3, the Indian National Congress was passed resolution against this act in the second annual session। सो ये गलत है। सो तब मतलब कह सकते हैं 1881 पे ये रिपील हुआ था, तब मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर्म भी नहीं हुआ था। सो कौन सा राइट आंसर होगा। इसका जो राइट आंसर है वो है, देखो ओनली 1 नहीं, इसमें बहुत करेक्ट है यानी 1 एंड 2, ये याद रखना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF। नंबर 1, फोस्टर ग्लोबल मॉनेटरी कोऑपरेशन। नंबर 2, सिक्योर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, ये भी इनका काम है। नंबर 3, फैसिलिटेट इंटरनेशनल ट्रेड, ये भी सही है। नंबर 4, प्रमोट हाई एम्प्लॉयमेंट एंड सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ, ये सब सही है। सो इसका जो राइट आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव यानी नंबर 1 सही है। IMF का काम क्या है, फोस्टर ग्लोबल मॉनेटरी कोऑपरेशन करना। सिक्योर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, ये भी सही है, इनका काम है। नंबर 3, फैसिलिटेट इंटरनेशनल ट्रेड, ये भी सही है। नंबर 4, प्रमोट हाई एम्प्लॉयमेंट एंड सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ। सो राइट आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर देखो 7। रिगार्डिंग द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल यानी कैग, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। नंबर 1, कैग्स ड्यूटी इज टू अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड लॉस ऑफ द पार्लियामेंट इन द फील्ड ऑफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, ये सही है। नंबर 2, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ऑथोराइज द पार्लियामेंट टू प्रेस्क्राइब द ड्यूटीज पावर ऑफ द कैग इन द relation to the account of the union and the state and of any other authority। सो ये दोनों सही है। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी बोथ 1 एंड 2। याद रखना, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ये फॉर्म होता है अंडर आर्टिकल 148।
ये याद रखना, लिख लेना। क्वेश्चन नंबर 8, रिसेंटली ए मोबाइल ऐप कॉल्ड पार्ट मित्रो was launched. So this is related to which field? ऑप्शन ए नेशनल वाटरवेज, ऑप्शन बी टेक्सटाइल, ऑप्शन सी डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑप्शन डी एडुकेशन। इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन बी यानी टेक्सटाइल। क्वेश्चन नंबर 9, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट मैचेस ऑफ द रिवर विद देयर ओरिजिनल लोकेशन या ओरिजिन लोकेशन। सो कहाँ से ये ओरिजिन होता है? नंबर 1 साबरमती अमरकंटक, ये गलत है। नंबर 2 ब्रह्मपुत्र कैलाश रेंज, ये सही है। नंबर 3 कृष्णा महाबलेश्वर, ये भी सही है। गोदावरी तिम्बकेश्वर, ये भी सही है। सो साबरमती कहाँ से मतलब होता है? ये अरावली रेंज से होता है, ये याद रखना। सो नंबर 2, 3 एंड 4 आर करेक्ट। सो ऑप्शन डी करेक्ट होगा, 2, 3 एंड 4। क्वेश्चन नंबर 10 जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट प्रयास वाज सीन इन न्यूज़ इज एसोसिएटेड विथ। सो जो प्रोजेक्ट प्रयास रिसेंट अभी न्यूज़ पे था 2-3 दिन पहले, अपस्किलिंग यूथ, डिफेंस एक्सपोर्ट, माइग्रेशन गवर्नेंस, ऑप्शन डी कार्बिंग ब्रेन ड्रेन। इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन सी यानी माइग्रेशन गवर्नेंस। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर लो, मॉक टेस्ट ज्वाइन कर लो। थैंक यू।